गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और ऑलरेडी हम बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रैक्टिकल्स प्लस उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जब भी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है आपने एक कर्व की लाइन बनानी है, उसके दो मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड मेथड ऑफ एरिया। जैसे आपको सबको पता है बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको कोई भी सम में पहले आपको म्यू या मीन निकालना पड़ता है एंड आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ती है और फिर आप अकॉर्डिंगली जो है आगे मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स लगा के उसको फिट कर सकते हैं। एक मेथड है मेथड ऑफ एरिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो बेटा आपको क्लास इंटरवल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे और आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी। अगर आपको याद होगा आपने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस दैट्स, तो उसके अंदर आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। जब हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी मिड वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे? 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 बाई 2 15, 50 बाई 2 = 25। इस तरह से हमने ये x या हमने इसको आप m भी कह सकते हैं, हमने मिड वैल्यूज़ निकाली हैं। देन आप क्या करते हैं, डी डैश निकालने के लिए आप मिड वाली वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए m - a या हम x - a कि जो x सीरीज़ में से जो आपने x अज्यूम किया है उसमें से हम कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 45 अज्यूम करते हैं। तो हमने क्या किया, 45 में से 15 माइनस करेंगे, वो आएगा -30। और अब जैसे जैसे आप करते जाएंगे आगे देखेंगे कि 30, 20, -10 देखिए, यहाँ -30 आएगा, यहाँ -20 आएगा, -10 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 10, 20 एंड 30। देन आपको याद होगा कि हम इसमें से डी डैश हम कुछ कॉमन निकालते थे, कॉमन फैक्टर। तो मैंने 10 निकाल के ऑलरेडी डी डैश आपके सामने है -3, 2, 1, ये आप सबको याद होगा। देन डी डैश का स्क्वायर करेंगे, डी डैश का स्क्वायर, देन एफ डी डैश जो आपका डी डैश है उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एफ डी डैश स्क्वायर निकालेंगे, जो स्क्वायर निकाला है उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है 444 आ गया है। आपको फॉर्मूला याद होगा मीन निकालने का, एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। बेटा एज्यूम मीन हमने 45 लिया है, ठीक है, इसलिए आप 35 ले लो, 55 ले लो, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एंड समेशन एफ डी डैश हमारे पास -36 हमने निकाल लिया है, एन हमने 200 निकाला है एंड सी हमारे पास जो है हमने 10। इसको वर्क अपॉन किया तो आपका मीन कितना आ गया, 43.2। ऐसे बेटा आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने फॉर्मूला लगाना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 14.80। होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है और आपको याद होगा अपने बीकॉम 1 का स्टैट्स। देन बेटा नेक्स्ट आता है, अब हमें अपना क्या काम करना है, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है हमें मीन ऑर्डिनेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है और उसका फॉर्मूला क्या है, y0 = 0.399। बेटा अब ये 0.399 जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। इंटू n इंटू आई, n इज़ योर जो आपका टोटल ऑफ f है एंड i जो आपके क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है एंड दिस इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने ऑलरेडी निकाला है। तो 0.399 मल्टीप्लाई बाई 200, क्लास इंटरवल्स 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.8 निकाला तो अप्रॉक्सीमेटली ये 54 आ जाएगा, ठीक है। देन कम्स, अब आपने जो है अब तो आपने निकाल लिया अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डिनेट। अब आपने हाइट निकालनी है कि जो आपका नॉर्मल कर्व है उसकी प्रोपोर्शनल हाइट कितनी होगी। बेटा उसके लिए हमें हाइट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सारी मिड वैल्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। देन अगेन x में से म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू की वैल्यू आपकी 43.2, ठीक है। जो x है 15 में से 43.2 माइनस करेंगे, -28.2, 25 में से माइनस किया 43.2, -18.2, इस तरह से आप ये वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। देन आपने z निकालना है। z कैसे निकालेंगे, जो आपका ये x आया है उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला है आपने अभी 14.8, यहाँ से 14.80 आप अपनी जो ये x की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा z, ठीक है। क्योंकि अब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव के साइन, जहाँ जहाँ जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेंगे। देन आपने इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। देन बच्चे आपने इसका जो भी स्क्वायर किया है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आपके पास z² आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको हाइट्स निकालने के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y0 e⁻² अब आपको पहले e⁻−z² वर्क अपॉन करना पड़ेगा और फिर आप y0 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कैसे वर्क अपॉन करते हैं। बेटा इसके लिए आपको बुक के पीछे एक टेबल दिया होगा, मैं आपको बुक का टेबल शो करने जा रही हूँ।
देखो बुक के पीछे आपको टेबल मिलेगा एक, जिसमें लिखा है वैल्यूज़ ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम फॉर कैलकुलेटिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैल्यूज़ ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। देखो बेटा, आपका जो ई है वो एज इट इज़ रह जाएगा। सपोज़ आपने इस वाली वैल्यू को लेना है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है, -1.81, क्योंकि इसी का स्क्वायर है ना, 1.81, और इसको माइनस करके हमने एक्सपोनेंशियल कर लेना है, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर -1.81। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सेग्रीगेट करेंगे, जो डेसिमल से पहले है उसको अलग कर लेंगे ऐसे ब्रैकेट में करके, और जो डेसिमल के बाद है उसके साथ भी साइन लगा के उसको आप अलग कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ से टेबल से देखेंगे, सबसे पहले ई रेज टू पावर माइनस एम कितना है आपका, 1 की वैल्यू क्या है, 0.3678, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है, अब 0.81, अब आप 0.8 की वैल्यू 1 में देखेंगे, जो आपकी वैल्यू है 0.4449, और अप्रॉक्सीमेटली आप वर्क ऑन करेंगे तो ये 0.16 समथिंग आएगा, तो आपके पास 0.6, ठीक है। सेकंड बेटा अगर वैल्यू की बात करें, सेकंड वैल्यू है ई रेज टू पावर -0.75, ठीक है। अब 0.75 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आप जो है 0.7 की वैल्यू जो है 0.7 की वैल्यू, क्योंकि उसके आगे जो है इंटीगर जो वैल्यू नहीं है बेटा, सीधा डेसिमल्स में ही है, तो 0.7 की वैल्यू देखिए, 0.7 की वैल्यू आप 5 में देखेंगे तो कितनी आ रही है, 0.4724, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.46 है। इस तरह से बेटा आप बाकी सारी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, जब आपने ये टेबल से निकाल ली वैल्यूज़, देन आपने y0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। y0 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 54 मल्टीप्लाई बाय 0.16 अप्रॉक्सीमेटली, तो बेटा ये वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली हैं, तो आपका आंसर आएगा, और इसको आप टोटल करेंगे तो आप देखेंगे ये आंसर आपका 200 आ रहा है, ठीक है। अब आपने इस वाले जो फॉर्मूला की आपने जो कर्व में आपने फिट करना है, आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे ग्राफ जैसे पेपर पे लेके, तो अप्रॉक्सीमेटली आप जब वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे, जैसे 9 है, 9 यहाँ आएगा, 26 सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है, 54, इट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू 54, ठीक है। वो आपका वहाँ पर आपका मीन होगा, और आपका जो कर्व है वहाँ से गिरना शुरू, इसका कुछ जो आपका शेप है नॉर्मल की वो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से बेटा हम ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करने का पहला मेथड ऑफ ऑर्डिनेट्स। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच।